गाजियाबाद से खबर है, जहां पर गौतम बुद्ध नगर से बदमाश को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हो गया। जहां पुलिस टीम पर फायरिंग और पथराव किया गया है, जिसमें गोली लगने से एक सिपाही शहीद हो गया। घटना के दौरान घायल सिपाही को आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि पुलिस टीम शातिर आरोपी कादिर को गिरफ्तार करने थाना मसूरी के नाहल में पहुंची थी। दबिश देने गई टीम पर पथराव और फायरिंग की गई। इस दौरान सिपाही को गोली लगी। ये घटना नाहल इलाके की है। इस घटना के बाद मसूरी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। गौतम बुद्ध नगर के एक अच्छी सौरभ को गोली लग गई है, जिसे उसकी टीम के द्वारा यशोदा अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उसे डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। ज्ञात हुआ है कि एक वांछित कादिर नामक नाहल का जो रहने वाला था, उसकी गिरफ्तारी के लिए वहां की टीम आई हुई थी। उसी दौरान ये घटना हुई है। इसमें ऐसा थाना फेज 3 गौतम बुद्ध नगर के उप निरीक्षक सचिन द्वारा एक तहरीर प्रदान की गई थाना मसूरी पर। समुचित धाराओं में उसके अनुसार अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर गाजियाबाद से, जहां बारिश के चलते एसीपी कार्यालय की छत गिरने से दरोगा की मौत मामले में 2 ठेकेदार गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि कमरे को 2023 में बनाया गया था, जिसके निर्माण में लापरवाही बरती गई थी। का निधन, पेशी कार्यालय के कमरे की पूरी छत गिर जाने पर मलबे से दबकर हो गई थी। उक्त संबंध में जांच की गई तो पाया गया कि उक्त कमरा वर्ष 2023 में ठेकेदार बल्लू चौधरी निवासी बीरजपुरी दिल्ली एवं आशीष कुमार निवासी मोदी नगर गाजियाबाद द्वारा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संत कबीर नगर का दौरा करेंगे। तामेश्वरनाथ धाम में एक कार्यक्रम का आयोजन होगा। सीएम योगी 1515 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक सीएम योगी 3:05 पर तामेश्वरनाथ धाम पहुंचेंगे। 3:10 पर तामेश्वरनाथ मंदिर में पूजा के लिए जाएंगे और पूजा पाठ के बाद मंदिर परिसर में निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। 3:40 से 4:25 तक विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक देंगे। सीएम योगी संत कबीर नगर से गोरखपुर जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग की कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इसमें 2025-2026 के लिए छात्राओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए ड्रेस, जूते, मोजे, स्टेशनरी और स्कूल बैग के लिए रुपए भेजने की योजना की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा 38 कंपोजिट मॉडल विद्यालयों और 67 अभ्युदय कंपोजिट विद्यालयों का शिलान्यास किया जाएगा। 139 हायर सेकेंडरी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण होगा। 5258 विद्यालयों में आईसीटी लैब की स्थापना का शुभारंभ होगा। साथ ही पीएम श्री योजना के तहत चयनित 503 विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की शुरुआत भी की जाएगी। एनडीए शासित राज्यों की बैठक में सीएम योगी के प्रोजेक्ट अलंकार की सराहना की गई है। सीएम योगी के प्रोजेक्ट अलंकार को कई राज्यों ने अडॉप्ट किया है। मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में सीएम योगी ने प्रोजेक्ट अलंकार को पेश किया था। तो मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट अलंकार को पेश किया है। प्रोजेक्ट अलंकार क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं। संस्कृत विद्यालयों में हाईटेक सुविधा, 7 जिलों में 11 संस्कृत विद्यालयों का विकास, संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने की पहल यहां पर की गई है। दक्षिण कोरिया में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भारत की वैश्विक पहचान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब दुनिया भारत को एक नई लीग में देख रही है। भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। सलमान खुर्शीद ने इस प्रगति को संभाल कर रखने की जरूरत बताते हुए कहा कि देश को इस मुकाम की हिफाजत करनी चाहिए और कांग्रेस इसके लिए पूरी तरह तैयार है। उनका यह बयान भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय साख को दर्शाता है। The message to the world is that India is in a different league. Today they see us as a country that's emerging as a top country in the world, that we have emerged beyond Japan
as the fourth largest economy. And we are going by leaps and bounds. This is something we need to protect, and we will protect it. We will not allow anybody to get to distract us from this purpose, etc. कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने गुयाना के उपराष्ट्रपति भरत जगदेव से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल को भारतीय प्रवासियों ने उत्साह से स्वागत किया। साथ ही गुयाना के उपराष्ट्रपति ने आतंक के खिलाफ भारत के एक्शन का समर्थन किया और कहा कि आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाले सभी लोगों को न्याय के कटघरे में लाना चाहिए। I assure the delegation that Guyana stands unequivocally with India. We are against terrorism, and we believe that all those who perpetrate terroristic acts must be brought to justice. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के बर्बाद नूर खान एयरबेस की नई तस्वीरें सामने आई हैं। भारत ने जिस जगह पर हमला किया था उसके पास की पूरी कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त कर दिया गया था, जिससे भारत के हमले से बहुत बड़े नुकसान की पुष्टि होती है। तो ऑपरेशन सिंदूर में बर्बाद हुआ नूर खान एयरबेस, भारत के हमले में कॉम्प्लेक्स ध्वस्त हुआ, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर से तबाही की एक और तस्वीर सामने आई। यह तस्वीर है मारे गए आतंकियों के मजार की, जिसे ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने तबाह कर दिया। इस मजार को पाकिस्तानी सेना ने शंकरगढ़ में 11 साल पहले उन 6 आतंकियों की याद में बनाया था जिन्हें घुसपैठ की कोशिश करते समय बीएसएफ ने मार गिराया था। इसके बाद वहीं पर पाकिस्तानी सेना ने उन आतंकियों की याद में मजार बना दी और हर साल वहां पर मेला लगता था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पाकिस्तानी लोग शामिल होते थे। लेकिन 8 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ ने आतंकियों की उस मजार को भी तबाह कर दिया। बांदा में सवारियों से भरी ऑटो ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में ऑटो सवार 2 लोगों की मौत हो गई और 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये ऑटो सवारियां लेकर तेंदुआरी से बांदा ले जा रही थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। एक खड़े ट्रक में एक ऑटो द्वारा पीछे से टक्कर मार दी गई है। सूचना मिलने पर तत्काल सभी घायलों को चिकित्सीय उपचार हेतु भिजवाया गया। कुल 6 व्यक्ति घायल थे, जिसमें इलाज के दौरान 2 की दुखद मृत्यु हो गई है। अन्य सभी का बेहतर इलाज का प्रयास किया जा रहा है। उक्त ट्रक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। भदोई में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि बेकाबू ट्रेलर ने बाइक सवारों को टक्कर मारी, जिससे सगे भाई बहन की मौत हो गई। गोपीगंज कोतवाली इलाके में यह हादसा हुआ है। सभी घायलों को इलाज के लिए गोपीगंज सीएचसी में भर्ती कराया गया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने ट्रेलर जब्त कर ली है और ड्राइवर की तलाश में जुटी हुई है। औरैया में बसपा के पूर्व विधायक शेखर तिवारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। शेखर तिवारी की गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका की मर्सी अपील खारिज होने के बाद की गई। शेखर तिवारी करीब 15 साल पहले औरैया के दिव्यापुर में हुए बहुचर्चित इंजीनियर मनोज गुप्ता हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहा है। लेकिन मर्सी अपील के खारिज होने के बाद शेखर तिवारी के सरेंडर नहीं किया और सीजेएम कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। औरैया के दिव्यापुर थाना पुलिस ने पूर्व विधायक शेखर तिवारी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर इटावा जेल भेज दिया है। ग्रेटर नोएडा के सोसाइटी में फिर लिफ्ट फंसने की घटना हुई है। फ्यूजन होम सोसाइटी में एक लिफ्ट के अंदर 10 मिनट तक बच्ची फंसी रही, जिससे वो घबरा गई। मेंटेनेंस विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बच्ची को निकाला गया। लिफ्ट की समस्याओं को लेकर रेजिडेंट्स में नाराजगी है। बिसरख थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है।
उन्नाव में पुलिस ने 3 रोहिंग्या महिलाओं को गिरफ्तार किया है। तीनों म्यांमार से असम के रास्ते भारत में आई थीं। उन्नाव के गंगा किनारे झोपड़पट्टी में परिवार के साथ रह रहे 3 रोहिंग्या महिलाएं रह रही थीं। बोलचाल पर पुलिस को शंका हुई, जिसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। बरेली में मजदूर की मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सुनील कुमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि दम घुटने से मजदूर सुनील की दर्दनाक मौत हुई है। पुलिस ने मामले में नगर निगम का आरोपी ठेकेदार नईमुद्दीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस को 3 अन्य आरोपियों की तलाश है। थाना बारादरी के सतीपुर इलाके की घटना है। इसमें सोए हुए मजदूर सुनील कुमार के ऊपर कीचड़ मलबा से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई थी। वाराणसी जीआरपी ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिसके अंतर्गत शराब के सैकड़ों बोतल पर रोलर चलवाकर नष्ट कर दिया गया। नष्ट किए गए शराब बिहार में तस्करी के दौरान जब्त की गई थी। ये कार्रवाई कोर्ट के निर्देश पर की गई है, जिसके अंतर्गत सैकड़ों लीटर शराब की बोतलों को बुलडोजर और जेसीबी मशीनों की मदद से कुचलकर नष्ट किया गया। माननीय न्यायालय के आदेश से जो अवैध शराब रेलवे स्टेशन पे पकड़ी गई थी, इसमें करीबन 100 मुकदमों का माल है, उसका जो है आज जो है निस्तारण किया गया है। सर, किस तरह से निस्तारण आप लोगों ने करवाया है? इसमें सारी शराब जो है निकाल करके उसको ज़मीन पे बिछाने के उपरांत जो है रोलर चलवा करके उसको नष्ट किया गया। अमेठी से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक शादी समारोह में तनाव का माहौल बन गया। दूल्हे ने एक ऐसी मांग रख दी जिससे दुल्हन के पिता भड़क गए और बेटी की विदाई करने से ही मना कर दिया। आखिर क्या है ये पूरा मामला, आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं। चारपाई की डिमांड, ससुर जी नाराज, हुआ हंगामा, थाने पहुंची बारात। अमेठी के जोदिल मऊ गांव में एक शादी समारोह चल रहा था। लड़की पक्ष वालों ने बारात का जोरदार स्वागत किया। द्वार चार समेत सभी वैवाहिक कार्यक्रम मंगल गीतों के साथ चल रहे थे। शादी की सभी रस्में ठीक ढंग से पूरी हो रही थी। 7 फेरे भी ले लिए गए, लेकिन अचानक खुशी का माहौल टेंशन में बदल गया। दूल्हे ने लड़की पक्ष से अजीब सी मांग रख दी, जिसके बाद दुल्हन के पिता का पारा हाई हो गया। शनिवार की सुबह दुल्हन की विदाई का वक्त नजदीक आ रहा था, लेकिन दूल्हे ने उससे पहले अपने ससुर से चारपाई की मांग कर डाली। दूल्हे का कहना था कि वो काफी थक गया है और उसे कुछ देर आराम करने के लिए चारपाई चाहिए। दूल्हा निश्चिंत था कि आज तो उसका दिन है और उसकी मांग भी पूरी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही दुल्हन के पिता ने उसकी फरमाइश सुनी, तो पहले तो वो सकपकाए। उसके बाद दूल्हे को समझाने की कोशिश हुई, लेकिन दूल्हा नहीं माना। इसके बाद दुल्हन के पिता भी आग बबूला हो गए और गुस्से में आकर बेटी की विदाई से इनकार कर दिया। एक चारपाई के लिए शादी टूटने का खतरा सामने खड़ा था। अब दूल्हा पक्ष ने लड़की के पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो सुनने को राजी नहीं थे। रिश्तेदारों ने मामले को शांत कराने और विदाई करवाने की भरसक कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। आखिरकार दूल्हे के पिता ने 112 पर फोन कर पुलिस से मदद मांगी। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और लड़की पक्ष को समझाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ भी बात नहीं बन रही थी। दूल्हे पक्ष ने लड़की के पिता पर नशे में होने का आरोप भी लगाया। शादी की बारात लेके आए थे किधर ही? कहाँ बारात आई थी? किसके यहाँ? हाँ, क्या हुआ है? नहीं, चारपाई मांगने से विवाद किया, खाना बस विदाई नहीं कर रहा। बहू तुम्हारी नहीं विदा कर रहा है? हाँ। शादी वादी हो गई सब? शादी वादी 3 बजे सब शादी कंप्लीट हो गई। सुबह नाश्ता दिया, विदाई के लिए सामान निकाला, फिर दारू पी के आया, कह रहा आप विदाई नहीं करेंगे। दुल्हन की विदाई न होता देख दूल्हा और उसके परिजन थाने पहुंच गए। वहां दूल्हे के पिता ने थाना प्रभारी को एक प्रार्थना पत्र सौंपकर दुल्हन की विदाई की मांग की। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार मामला सुलझ गया और बाद में दुल्हन की विदाई भी करा दी गई। न्यूज़ 18 के लिए अमेठी से पप्पू पांडे की रिपोर्ट।
बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में जाम से मिलेगी राहत। पुल, रिंग रोड और बाईपास का होगा निर्माण। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 6,124 करोड़ रुपए जारी। यूपी में योगी सरकार बेहतर कनेक्टिविटी के लिए काम कर रही है। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, यूपी में जाम से राहत मिलेगी। पुल, रिंग रोड और बाईपास का निर्माण होगा। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए योगी सरकार काम कर रही है। अगर आपको कोई महंगा फोन या लैपटॉप सस्ते में बेचना चाहता है, मजबूरी बताता है, तो सावधान रहें, क्योंकि वो मोबाइल और लैपटॉप चोरी का हो सकता है। कानपुर में पुलिस ने ऐसे 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से मोबाइल चोरी करते थे और मजबूरी बताकर अनजान लोगों को फोन बेच भी देते थे। देखिए रिपोर्ट। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने हरीशगंज पुल के पास से 3 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो रेलवे स्टेशन पर लोगों का मोबाइल, लैपटॉप और कीमती सामान चुराते थे और मजबूरी बताकर स्टेशन पर ही अनजान लोगों को कम दाम में बेच भी देते थे। रेलवे स्टेशन कानपुर सेंट्रल के आउटर्स स्कर्ट एरिया है, वहाँ कुछ दिनों से छिनैती, चोरी, इस प्रकार के वारदातों की सूचना मिल रही थी। इस क्रम में हम लोगों ने अपनी क्यूआईटी टीम और कुछ सिलेक्टेड लोगों की टीम बनाई थी, जिस पे हम लोग काम कर रहे थे। आरोपियों की पहचान सोनू गुप्ता, कौशल अली और नफीस के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से 12 चोरी किए गए मोबाइल फोन, 1 टैबलेट और कुछ कैश बरामद किए हैं। बरामद सामान की कीमत करीब 4.5 लाख रुपए आकी गई है। काम के दौरान हम लोगों ने 3 लुटेरे हैं, जिनकी ठीक ठाक क्रिमिनल हिस्ट्री, लगभग 1-1 दर्जन मुकदमे हैं सभी के विरुद्ध। कानपुर और फतेहपुर आसपास के जनपदों में भी उनके विरुद्ध लूट, छिनैती, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे पंजीकृत हैं। इनकी गिरफ्तारी में सफलता पाई गई है और लाखों रुपए मूल्य के टैबलेट, लैपटॉप और नकदी हम लोगों ने बरामद की है। ये आरोपी प्लेटफॉर्म से लेकर ट्रेन के अंदर तक यात्रियों का सामान चोरी करते थे। अब पुलिस इन सभी आरोपियों की जांच कर रही है। ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों के साथ लूट की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जीआरपी पुलिस ने प्लान ए की शुरुआत की, जिसके चलते कई लुटेरे पुलिस ने दर दबोचे, जिनके पास से लाखों रुपए की कीमत के एंड्रॉइड फोन मिले। अब पुलिस इनके गैंग के सरगना की तलाश में है। अब देखना यह होगा कि पुलिस गैंग के सरगना तक कब और कैसे पहुंचती है। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।